दोस्तों अगर आप लोगों ने आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म भरा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। ग्रुप डी रिफंड के रिगार्डिंग बड़ी खबर सामने आ रही है। अगर आपके अकाउंट की केवाईसी नहीं है तो आपको रिफंड नहीं भेजा जाएगा। जी हाँ, क्लियर आप लोग सुन लें। इसके रिगार्डिंग आपकी ईमेल आईडी पर एक जो है एसएमएस भी भेजा गया होगा। तुरंत अपनी ईमेल आईडी चेक करिए आपके पास ऐसा एसएमएस आया है या नहीं आया। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे अटेंशन रिक्वायर्ड आरआरबी की तरफ से हमें ये एक मैसेज प्राप्त हुआ है। यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्लियर लिखा है कि यू हैव अप्लाइड, इस वैकेंसी के लिए हमने अप्लाई किया है। और यहाँ पर देखिए हाउएवर योर आधार सीडेड बैंक अकाउंट इज नॉट येट लिंक्ड। यहाँ पर बोला जा रहा है कि यानी हमारा बैंक सीडिंग स्टेटस अभी जो है एक्टिव नहीं है। बैंक अकाउंट नॉट लिंक यहाँ पर हमें शो कर रहा है। काइंडली एंश्योर दैट योर आधार सीडेड बैंक अकाउंट इज लिंक्ड इन द एप्लीकेंट एटलीस्ट अर्लीस्ट, यानी जल्द से जल्द आप लोग आधार सीडेड स्टेटस को एक्टिव करिए और बैंक अकाउंट को लिंक करिए अपने आधार कार्ड से। द लिंकिंग विंडो इज ओपन अंटिल 9/3/2026। 9 मार्च तक आपको ये काम कर लेना है। अब कैसे करना है पूरा बताएंगे, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। फ्री रिफंड इफ एप्लीकेबल। अगर आप ओबीसी अगर आपकी फ़ीस 500 थी तो आपको 400 रुपये रिफंड होगा। अगर 300 फीस थी तो आपको 200 रुपये रिफंड होगा। विल बी प्रोसीड ओनली टू द आधार सीडेड बैंक अकाउंट लिंक्ड इन द एप्लीकेशन, यानी आपको जो रिफंड होगा केवल आधार सीडेड बैंक अकाउंट में ही होगा। यानी अगर आपका आधार सीडिंग स्टेटस एक्टिव है तभी आप लोगों के अकाउंट में रिफंड आएगा आपका पैसा। अब ये चेक कैसे करना है, देखिए एक बार आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म दिखाते हैं। कि सबसे पहले तो आप लोग हमारा आधार सीडिंग स्टेटस देख लें। यहाँ पर आप देख पा होंगे कांग्रेचुलेशन योर आधार बैंक मैपिंग हैज़ बीन डन। ये हमारा बैंक सीडिंग स्टेटस है। यहाँ पर देखें बैंक सीडिंग स्टेटस एक्टिव हमारा एक्टिव है, फिर भी हमको यहाँ पर ये एसएमएस प्राप्त हुआ है। क्यों हुआ है इसका रीज़न भी आपको अभी बताते हैं। हम आपको दिखाते हैं अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट, क्यों हमें वो एसएमएस प्राप्त हुआ है। तो देखिए ये है हमारे फॉर्म का फाइनल प्रिंट। यहाँ पर आप देख पा होंगे बैंक डिटेल फॉर रिफंड ऑफ फी। यहाँ पर जो हमने डिटेल डाली है वो दूसरे बैंक की डाल दी है, दूसरे अकाउंट डिटेल यहाँ पर हमने डाली है। और हमारे आधार सीडिंग स्टेटस में दूसरा अकाउंट नंबर लिंक है, दूसरा अकाउंट वहाँ पर शो हो रहा है, इसलिए हमें वो मैसेज प्राप्त हुआ है। तो आप लोग भी ये चेक करिए कि जो बैंक डिटेल आपने फॉर्म में डाली है वो कौन से बैंक की डाली है और आधार सीडिंग स्टेटस में आपको कौन सी बैंक शो हो रही है। अगर दोनों अलग अलग हैं तो फिर आपको क्या करना है कि यहाँ पर करेक्शन डेट में यहाँ पर उसी बैंक की डिटेल डालनी है जो जिससे आपका आधार सीडिंग स्टेटस एक्टिव शो कर रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो बैंक है वो है उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक और वहाँ पर जो हमने डिटेल डाली है वो हमारी डिटेल पड़ी हुई है एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाली। शायद इसी वजह से हमें वो एसएमएस प्राप्त हुआ है ईमेल आईडी पर और हमसे बोला गया है कि अगर हमें इस अकाउंट में रिफंड चाहिए तो हमें इस अकाउंट को लिंक कराना है या फिर अकाउंट चेंज करना है। तो इसको सही करने के दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो अपने अकाउंट आधार सीडिंग स्टेटस में आपको ये वाली बैंक लिंक करानी है या फिर आपको करेक्शन डेट में इस बैंक को चेंज कर देना है और जो अकाउंट आपके आधार सीडिंग स्टेटस में एक्टिव है उस अकाउंट की डिटेल यहाँ पर डाल देनी है करेक्शन की डेट में। लेकिन एक बड़ी चीज़ आप लोग सुन लें, अगर आपके अकाउंट का आधार सीडिंग स्टेटस एक्टिव नहीं है, अगर आपका आधार सीडिंग स्टेटस एक्टिव नहीं है तो 9 मार्च से पहले आपको हर हाल में इसको एक्टिव करा लेना है। ठीक है, आप तुरंत अपनी ईमेल आईडी को चेक करिए। अगर आप लोगों को कुछ इस प्रकार से एसएमएस प्राप्त हुआ है, हाउएवर योर आधार सीडेड बैंक अकाउंट इज नॉट येट लिंक, काइंडली एंश्योर दैट योर आधार सीडेड बैंक अकाउंट इज लिंक्ड इन द एप्लीकेशन एट द अर्लीस्ट, यानी बोला जा रहा है कि जल्द से जल्द आप लोग अपने आधार सीडिंग बैंक को अकाउंट को मतलब अपने अकाउंट को आधार सीड से लिंक कराइए। इसकी लास्ट डेट यहाँ पर दी गई है। द लिंकिंग विंडो, जो लिंक कराने की विंडो है वो है 9 मार्च तक ओपन। ये आपको कैसे करना होगा आगे बता देंगे। ठीक है, अगर आपको फी रिफंड चाहिए तो आपको आधार सीडिंग अपना स्टेटस उसको एक्टिव करना होगा, यानी कि आधार से अपने बैंक अकाउंट को लिंक करना होगा, तभी आधार सीडेड बैंक अकाउंट में आपके रिफंड भेजा जाएगा। अब आपको बताते हैं कि आपको
चेक कैसे करना है और अगर लिंक नहीं है तो फिर लिंक कैसे करना है। दोनों का एक ही तरीका है। अगर इनएक्टिव शो करे तो इसका मतलब आधार सीडिंग बैंक अकाउंट आपका लिंक नहीं है, आधार सीडेड बैंक अकाउंट। अगर आपको एक्टिव शो कर रहा है तो फिर समझ लेना कि लिंक है। तो देखिए, अगर आपका आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक है तो आपको बैंक लिंक नहीं है तो आपको बैंक सीडिंग स्टेटस में इनएक्टिव शो करेगा, तो आपको इसको एक्टिव करना होगा। और अगर लिंक होगा तो यहाँ पर आपको बैंक सीडिंग स्टेटस में एक्टिव शो करेगा। तो आप अपना ये स्टेटस चेक करिए। अगर आधार सीडिंग स्टेटस आपका एक्टिव है तो मतलब कि आधार सीडेड और जो अकाउंट है वो आपका लिंक है, जो एसएमएस में बोला जा रहा है कि लिंक कराइए। अगर यहाँ पर एक्टिव शो कर रहा है तो फिर लिंक है। और दूसरी चीज़, अगर आपने दो अलग अलग अकाउंट की डिटेल डाल दी हैं, यानी कि फॉर्म में डाली आपने दूसरा अकाउंट डिटेल और आधार सीडिंग स्टेटस में आपकी दूसरी बैंक शो रही है, तो फिर करेक्शन डेट में इसको सही कर पाएंगे, ठीक है। या फिर बैंक सीडिंग स्टेटस में यानी कि अपने अकाउंट की दोबारा केवाईसी कराइए और यहाँ पर दूसरी बैंक को लिंक करिएगा। आप लोगों को अपना आधार सीडिंग स्टेटस एक्टिव कैसे करना है, यानी कि अपने आधार कार्ड को अपने अकाउंट से लिंक कैसे करना है। यहाँ पर देख लीजिए, आधार सीडिंग इतना आप लोग सर्च करेंगे क्रोम ब्राउज़र या फिर गूगल में जाकर, इसके बाद में फर्स्ट वाली वेबसाइट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में थोड़ा नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में अपने आधार कार्ड को आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। यहाँ पर आपको शो होगा आधार लिंकिंग स्टेटस, ठीक है। बैंक सीडिंग स्टेटस पर क्लिक करेंगे, इसको यहाँ से कट कर देंगे। इसके बाद में लॉगिन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में अपना आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर डालेंगे, जो कैप्चा आपके सामने यहाँ पर डालेंगे और लॉगिन विद ओटीपी पर आप लोग क्लिक करेंगे। बाद में आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पर डालकर लॉगिन पर आप लोग क्लिक करिए। इसके बाद में आप लोग लॉगिन हो जाएंगे। आप लोग थोड़ा नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में यहाँ पर आपको शो होगा बैंक सीडिंग स्टेटस, इस पर क्लिक करिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको आपके मतलब बैंक का स्टेटस यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि अकाउंट नंबर कौन सा लगा हुआ है, वो आप आधार नंबर और कौन सी बैंक अकाउंट आप लिंक है आप यहाँ पर देख पाएंगे, ठीक है। यानी आधार कार्ड से आपकी ये बैंक लिंक जो भी लिंक होगी यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। अब यही आपका है आधार सीडिंग स्टेटस और जो वहाँ पर आपको शो कर रहा है। और यहाँ पर जो आपको बोला जा रहा है कि काइंडली एंश्योर दैट योर आधार सीडेड बैंक अकाउंट इज लिंक्ड इन द एप्लीकेशन एटलीस्ट अर्लियर, यानी कि आपको अपने आधार सीडेड बैंक अकाउंट को लिंक कराना है, आधार कार्ड से बैंक को लिंक कराना है। तो ये ऐसे ही करना है आप लोगों को। तो सेम इस तरीके से अपना स्टेटस चेक करिए। अगर आप लोगों को यहाँ पर एक्टिव शो कर रहा है तो ठीक है। और ये मेक श्योर करिए कि जो बैंक अकाउंट की डिटेल आपने फॉर्म में डाली है वही बैंक अकाउंट यहाँ पर शो हो रहा है या फिर नहीं। अगर यहाँ पर कोई दूसरी बैंक शो रही है और आपने फॉर्म में कोई दूसरी बैंक डाली है तब भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। फिर आपको इसको हटवाना है, या तो बैंक में जाइए, इसको जो बैंक अकाउंट आपकी फॉर्म में है, जो डिटेल आपने फॉर्म में डाली है बैंक अकाउंट की, वही डिटेल आप लोगों को यहाँ पर शो होनी चाहिए, तभी रिफंड आ पाएगा। तो या तो इसको अभी से ही कराइए बैंक वगैरह जाकर, या फिर करेक्शन डेट में जो अकाउंट यहाँ पर शो हो रहा है उसी अकाउंट की डिटेल आप लोग अपने फॉर्म में डाल देना, ठीक है। ये है तरीका एक। तो अब यहाँ पर आप लोग देख लें, हमारा बैंक सीडिंग स्टेटस एक्टिव है, फिर भी हमें ये मैसेज प्राप्त हुआ है क्योंकि हमने फॉर्म में डाली है दूसरे अकाउंट की डिटेल और हमारा अकाउंट आधार सीडिंग स्टेटस में दूसरा अकाउंट है, तो इसलिए मिसमैच हो रहा है। और डिटेल आप लोगों ने फॉर्म में भरी है जिस अकाउंट की, उसी अकाउंट से आधार सीडिंग स्टेटस एक्टिव होना चाहिए। आधार सीडिंग बैंक अकाउंट उसी बैंक से लिंक होना चाहिए आपका आधार, ठीक है, तभी आपका रिफंड आपके अकाउंट में आएगा। अगर आपको मैसेज शो हुआ है तो 9 मार्च से पहले आधार सीडेड बैंक अकाउंट को लिंक कराना है आपको, ठीक है। और बाकी आप लोग कुछ जानना चाहें कमेंट कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। बाकी जो हमें जानकारी प्राप्त होगी आपको हम बता देंगे। आप फौरन चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके रिगार्डिंग जो भी जानकारी हमें प्राप्त होगी, जो भी सॉल्यूशन इस काम में मिलेगा, आपको हम तुरंत वीडियो बनाकर बताएंगे। आप फौरन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।